लिए मर गई है, ये व्यवस्था मरी हुई है देश के तमाम गरीबों के लिए। देख सकते हैं किस तरीके से घड़ा भी तैयार किया गया है और शिक्षा व्यवस्था की शव भी तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री जी का बच्चा जाए सरकारी स्कूल, वो क्यों जाए कॉन्वेंट, वो क्यों जा रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटी? आप सवाल उठाइए, जब तक वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा, आपका बच्चा कभी भी फेयर कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप उसको नहीं मिलेगा अवसर। दोस्तों ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो विरोध का तरीका है वो हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था मर गई। दरअसल यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का बाकायदा एक शव बनाया गया है और उस शव को बाकायदा दफनाया जाएगा, उसको तिलांजलि दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि यहाँ पर बाकायदा शिक्षा व्यवस्था का शव तैयार किया गया है और उनका कहना है कि देश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो मर गई है और इसलिए इसे तिलांजलि देना बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है। ये लगातार जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई दिनों बाद इस्तीफा नहीं दिया। तो अब जो विरोध करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। नेता बना रहे, नेताजी का बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी जाता रहे, नेताजी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाता रहे और गरीब का बच्चा इस देश में सरकारी स्कूल के अंदर कहीं झाड़ू लगाता पाया जाए, कहीं बर्तन धोता पाया जाए, या फिर उसके स्कूलों में ना साइंस हो, ना कॉमर्स हो, ना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म हो। ये शव है उस व्यवस्था का जिसने पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ये शव है उस व्यवस्था का, उस शिक्षा व्यवस्था का जहाँ जिस देश में ज्यादा सरकारी स्कूलों की जरूरत थी वहाँ बची कुची सरकारी शिक्षा का इसने निजीकरण, बाजारीकरण और घटियाकरण करने का पूरा रास्ता साफ कर दिया है। उस शिक्षा व्यवस्था का ये शव है। तो आज यहाँ से इस देश के जो बहुसंख्यक युवा हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा जनता वाले देश भारत में, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब युवा जनता वाले देश भारत में, जहां जेनजी का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब जेनजी का है, जो लगातार शिक्षा से वंचित किया जाता है, धकेला जाता है। कभी 8वीं के बाद उसकी 13वीं होती है, कभी 10वीं के बाद उसकी 13वीं होती है, कभी 12वीं के बाद, और उसके बाद उसको दूरस्थ में ऐसा ढकेला जाता है कि कहीं मोटर मैकेनिक रिपेयरिंग, कहीं एसी रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन सर्विसेज, और उसको सीधे सीधे ये व्यवस्था कहती है तुम गरीब, तुम्हारा बच्चा गरीब, तुम्हारी पुश्तें गरीब, और नेताजी के अडानी और अंबानी के बच्चे कुछ भी ना करें, उनको एंट्रेंस एग्जाम ना दें, वो कोई एग्जाम क्लियर ना करें, उनको सूटेबल बताया जाएगा और बहुसंख्यक के बच्चों को एलिजिबल होने के बावजूद, काबिल होने के बावजूद, उनको पूरा अधिकार जो उनको मिलना चाहिए उसके बावजूद ये व्यवस्था सिस्टमैटिक तौर पर हमें वंचित रखती है। तो यहाँ से आज 13वें दिन शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मनाते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि सुनिए, इस आंदोलन में इस देश का जो सबसे हाशिए पे छात्र और युवा है उसकी मांगों को इस आंदोलन के केंद्र में हमें लेकर आना पड़ेगा। वो देश का युवा और छात्र जो हमारी तरफ इतनी उम्मीदों से ये देख रहा है, सोच रहा है कि अब हमको ओपन में नहीं ढकेला जाएगा, अब हमको भी रेगुलर कॉलेज मिलेगा, अब हमारे सरकारी स्कूल, अब ऐसा नहीं होगा कि एक हिस्सा प्राइवेट स्कूल में जाता रहे, छोटा सा हिस्सा, और एक हिस्सा सरकारी स्कूल में खटता रहे। शायद ये गैर बराबरी खत्म होगी। इस उम्मीदों के साथ जो इस देश का बहुसंख्यक युवा हमें देख रहा है, उसकी जो मांग है कि एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, कि आपका बच्चा जो 2-2 शिफ्ट आप काम कर रहे हैं, ट्रिपल शिफ्ट आप काम कर रहे हैं, 2 घंटे आप अपनी तनख्वाह के लिए और बाकी के जो घंटे हैं वो आप मालिक के मुनाफे के लिए जो काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपके बच्चे को ये व्यवस्था एक बेसिक मिनिमम शिक्षा नहीं दे रही, स्कूल में झाड़ू लगवा रही है और बार बार आपको सस्ता मजदूर बनने पे मजबूर कर रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ पर जरूरी है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की हमारी जो लंबी इस आंदोलन की डिमांड मांग रही है उसको उठाना, कि
कि भैया प्रधानमंत्री जी का बच्चा, मालिक का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा और इस देश के गरीब का बच्चा और उस त्रस्त बदहाल युवा और न्याय पसंद नागरिकों का बच्चा जो यहाँ पर काम भी कर रहा है और आंदोलन में अपना सहयोग भी दे रहा है, या फिर ये व्यवस्था उसको बार बार जिसको बार बार उस युवा के उस बहुसंख्यक हाशिए के तबके के बच्चों के भविष्य को बराबर अधिकार मिले। केजी किंडरगार्टन से लेके पीजी तक आप एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कीजिए कि जब तक शिक्षा मंत्री जी का बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाएगा वो आपके बच्चों से रेस में हमेशा आगे रहेगा और आपके बच्चे को ये कहते रहेंगे कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बुक कर लिया है। आप चिंता करके क्या कर लेंगे? आप 3-3 घंटे मेहनत करेंगे और उनका बच्चा फल लेके बैठा रहेगा पुश्तों दर पुश्तों। तो यहाँ से ये मांग भी उठानी पड़ेगी हमें कि किस देश में कोचिंग माफिया की जरूरत होती है। वही कोचिंग माफिया जो पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, उस देश में जहां पर ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल मजबूत हो, कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल जाए। तो वही सरकारी स्कूल का टीचर आपके क्लास में कहता है कि यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हमारे कोचिंग सेंटर आना, वहाँ पढ़ाएंगे। तो ये कोचिंग माफिया पर क्यों नहीं रोक लगाती सरकार? इन सभी मांगों के साथ आज हम यहाँ पर 13वें दिन हमारी मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं मनाते हुए शिक्षा व्यवस्था का शव यहाँ पर रखते हुए अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और देश के सभी छात्रों युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ भी हैं इन मांगों के साथ, बहुसंख्यक युवा जनता के इन बहुत महत्वपूर्ण मांगों के साथ आंदोलन को मजबूत करें। तो साथियों, एक सीधी बात है कि हमारी जो हम ये अर्थी निकाल रहे हैं ये किसी व्यक्ति की अर्थी नहीं है, ये हमारी मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की अर्थी है। तो हम यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से जो अपनी बातों को, अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था हमारे लिए मर गई है। ये व्यवस्था मरी हुई है देश के तमाम गरीबों के लिए, ये व्यवस्था मरी हुई है देश के तमाम दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए और उनके बच्चों के लिए। इसीलिए आज जो हम ये अर्थी निकाल रहे हैं ये अर्थी शिक्षा व्यवस्था की अर्थी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा फैल जाएं। साथ ही साथ हम एक चीज़ का अनुरोध करते हैं कि लगातार आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हम कुछ नारे लगाएंगे। ये सारे नारे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाएंगे, व्यक्तियां तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था शुरू से लेकर आज तक हमें बेघर और अनाथ करती आ रही है। इस अनाथ करने वाली इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो आज हम यहाँ से उठा रहे हैं। वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, इसीलिए 13वें दिन आज हम ये 13वीं मना रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का शव यहाँ पर रख के, कि वो शिक्षा व्यवस्था जो गैर बराबरी के बीज को और उस खाई को और ज्यादा गहरा करती है कि गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, अमीर का बच्चा अमीर बना रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए, उसको प्रॉब्लमेटाइज करने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म कीजिए। आप गरीब का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, यहाँ तक कि इस देश का किसान का बच्चा, खेत मजदूर का बच्चा, सबको आप कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दिलाइए केजी से पीजी तक, और उसके अलावा आप सबको बेहतर रोजगार, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें दीजिए। नहीं देंगे तो देखिए इस देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। क्या करेंगे इसके बाद? अभी जैसे शिक्षा व्यवस्था का स्तर निकालने आते रहे दिन, देखिए देश की जनता का जो जुनून है जो इस आंदोलन में, वो तो कम नहीं होने वाला है। तो सबसे हमारी यही अपील है कि देखिए जो सबसे हाशिए पर वंचित युवा है उसके मांगों को, उसके मुद्दों को हमें केंद्र में लाकर इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, वरना एक पेपर लीक बंद होगा, कोई अगला पेपर लीक बंद होगा, एक मंत्री जाएगा दूसरा आएगा, एक खैग एजेंसी जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी कि गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, अमीर का बच्चा अमीर बना रहे। ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर इस्तीफा तो होगा नहीं। हम इसीलिए व्यवस्था से मांग कर रहे हैं, आप व्यवस्था बनाइए। आपने कहा है कि फंडामेंटल है राइट टू एजुकेशन, दीजिए सबको केजी से पीजी। शिक्षा मंत्री जी का बच्चा जाए सरकारी स्कूल, वो क्यों जाए कॉन्वेंट, वो क्यों जा रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटी? आप सवाल उठाइए, जब तक वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा, आपका बच्चा कभी भी फेयर कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप उसको नहीं मिलेगा अवसर। ये कह रहे हैं कि जैसी शिक्षा वैसा अवसर, तो साफ सीधी बात है, गैर बराबरी शिक्षा में तो गैर बराबरी अवसर में, गैर बराबरी रोजगार में, उस गैर बराबरी को खत्म कीजिए। यहाँ से जो हम 13वीं मना रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, आज आंदोलन के 13वें दिन, हम यही कहना चाहते हैं कि ये
ये व्यवस्था जो तीली लगा रही है, माचिस लगा रही है, तिलांजलि दे रही है देश के युवाओं को और छात्रों को, उनके जीवन को, उनके बेहतर जीवन के सपनों को। उम्मीद केवल जनता से है कि वो इस जन आंदोलन को अपने असली मांगों के साथ और मजबूत करेगी, अपने अपने स्थानीय जगहों से। इस्तीफा दिया जाए, एजुकेशन मोड को सुधारा जाए, एनडीए को बंद किया जाए, तो एक जवान सांस तक उनकी नहीं आ रही है इस बात पे, तो समझिए ये मर चुकी है। 22 बच्चों की आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सरकार पर कुछ भी नहीं असर पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप, 22 बच्चों की मौत हो गई है और आज हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था भी मर गई है। इस शिक्षा व्यवस्था के कारण ही हमारे 22 छात्रों की मौत हुई है। तमाम लोग अनशन पर भी बैठे हैं, सोनम बाजू बैठे हैं, तमाम छात्र भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार और शिक्षा मंत्री को हटाने की एक जवाब, शिक्षा व्यवस्था हमारी मर चुकी है, एक नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जिसमें सरकारी कॉलेजेस को बढ़ावा दिया जाए, स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, बंद करने की जगह नई स्कूलें खोली जाए, ठीक है, नए पब डिस्को की जगह पर यूनिवर्सिटीज खोले जाए। तो किस अंतिम संस्कार करेंगे आप? जी अंतिम संस्कार करेंगे जी, मर चुकी चीजें को बहा देना चाहिए, विदा कर देना चाहिए। पंडित हैं नहीं, मैं देश का एक छात्र हूँ और देश का छात्र एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर आता है और मेरे लिए शिक्षा व्यवस्था मर गई है, इसीलिए मैं इसका आक्षेप भी करूँगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तो इनका साफ साफ कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है देश की वो मर चुकी है, दरअसल वो मर चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक घड़ा भी तैयार किया गया है और शिक्षा व्यवस्था की शव भी तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की, कि यहाँ पर बाकायदा इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था देश की मर चुकी है और इसलिए अब जो शिक्षा व्यवस्था का शव तैयार किया गया है उसका ये बाकायदा उसे बहाएंगे